हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी के बीच माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टेड। अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो ये टर्म फर्स्ट में आएगा। टर्म फर्स्ट में अगर वेटेज की बात करें तो इसमें वेटेज से 4 to 6 मार्क्स, मतलब कि इस पूरे एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 4 से 6 नंबर मिल सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर में पूरे टॉपिक भी हमको नहीं पढ़नी है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है जिसको आज हम लोग एक ही क्लास में इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखेंगे। और टर्म फर्स्ट में जैसा आप लोग जानते हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आज हम कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं, कौन कौन से फार्मूले नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेरे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो भी लोग हैं अगर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका पहले कि इंट्रोडक्शन में इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे क्लास 9th में आप लोग कुछ पढ़े होंगे, कुछ उसको 9 से ऐड करते हुए कुछ हम इंट्रोडक्शन देते हैं इसका कि ये मेरा देखो क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 and 0, ठीक है। और इस पूरे प्लेस को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेस। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेस, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, जिस ग्राफ का जो पेज होता है जिस पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को प्लॉटिंग करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेस, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसा कि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि ये नंबर लाइन है, इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। जस्ट लाइक इधर भी पॉजिटिव और इधर भी नेगेटिव होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को जानकारी होगी। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसके सिंबल दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू अगर रहेगी तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी, ठीक। सेकेंड कोऑर्डिनेट बात करें तो देखें कि एक माइनस एक प्लस, बट हम इस पहले माइनस को लिखेंगे, प्लस पहले प्लस को लिखें। इसके लिए एक रूल्स है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है, इट मीन्स कि एबसिस्का को पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट को उसके बाद। तो इसमें लिखेंगे तो ए माइनस होगा और वो क्या होगा, प्लस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेकेंड का पहले माइनस फिर प्लस। इस फर्स्ट वाले को बोलेंगे हम लोग एबसिस का और सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मेरा क्या होगा, पहले माइनस दोबारा भी माइनस, दोनों माइनस होते हैं। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले एक्स एक्सिस का, इट मीन्स कि प्लस फिर माइनस, ठीक। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। 9th में आप लोग पढ़े होंगे कभी कभी केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है, कोऑर्डिनेट देता है और पूछता है कि वो किस कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट में, माइनस प्लस है तो सेकंड में, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में और प्लस माइनस है तो फोर्थ में होगा, ठीक है। एक ऐसे आया अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल, ठीक है। इतनी बात तो हो गई बेसिक। ये मैंने बताया दिया कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि अगर इस कार्टेशियन प्लेस पे कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट्स है, सपोज बोलो एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट है, अगर इस पॉइंट्स के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। दूसरा पढ़ना है कि अगर ये कोई भी एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो लाइन है, इसको कोई भी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और इसको 2 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है।
तो इस 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, इसका रेशियो क्या होगा, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। ठीक, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये पढ़नी है कि हमको अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है, अगर उसके मिड पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका रेशियो क्या होगा, वो पढ़ना है। ठीक, तो हम जो ये फार्मूला पढ़ना है इस साइड लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पढ़ना है कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मेरा होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है कि अगर x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लिखेंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, इसका यूज करके हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तीसरा फार्मूला पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसमें अगर x की वैल्यू चाहिए, x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये तीन ही फार्मूला इसमें पढ़ना है। इस तीन फार्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में हमको उसी को पढ़ना है, उसी को सोल्यूशन करना है। एक टॉपिक इसमें और है जो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग को जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हमको पढ़ने इस चैप्टर में। अगर देखा जाए इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ से जो भी 4 to 6 मार्क्स आएंगे वो आप लोग पूरी की पूरी मार्क्स पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन की बात करेंगे, हर एक टाइप क्वेश्चन के जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें से कैसे पुटअप किए जाएंगे और कैसा क्वेश्चन होगा, उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पुटअप किए जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ क्वेश्चन का आप लोग अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम केवल आइडिया बता दे रहे हैं और उसके एक सैंपल दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। बाकी आपका उस पर पूरा वर्क करना रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 0,6 एंड Q 0,-2 इज, करा कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि एक P पॉइंट यहाँ पर है, ये लाइन हो गया, और एक Q पॉइंट वहाँ पर है। ठीक, P का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,6 है और जो Q है वो 0,-2 है। ठीक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ, इन बिटवीन PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 क्या होता है, x2 क्या होता है और y1 क्या होता है, y2 क्या होता है। तो हम इसमें जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है, किसी एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हम x1 और y1 लेट करेंगे और सेकेंड वाला जो दिया है उसको हम x2 और y2 लेट करेंगे। तो ये मेरा x2 और y2 का है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। आप इसको इस साइड और इसको उस साइड भी लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ x1 y2 या x2 y1 लेट किए तो प्रॉब्लम हो सकती है और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस कोऑर्डिनेट को लेंगे उसमें एक जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो x एक्सिस का और एक क्या है, y एक्सिस का। तो x एक्सिस वालों को आप x की कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे और y एक्सिस वाले को y का। अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं तो x1 y1, सेकंड लेते हैं x2 y2 हो जाएगा। ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूला, अगर p q के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना था, p q का डिस्टेंस
इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है वैल्यू पुट करना है x2 इट मीन्स 0, तो 0 माइनस x1 इट मीन्स 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इट मीन्स माइनस का 2 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो 0 से 0 माइनस करो आएगा क्या 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही होगा। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस माइनस अगर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस का 8 इंटू माइनस का 8 होगा कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट का क्या हो जाएगा 64। ये क्या होगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट का 64। इज 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 8। लास्ट में यूनिट लिखना मस्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आप ये जानते नहीं कि यूनिट्स लिखना है कि ये डिस्टेंस है तो किसी न किसी यूनिट में होगी। अब इसमें क्या है 8, देखो ऑप्शन नंबर क्या इसमें सही है बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, बताने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर करिए, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके और थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अभी बना रहे हैं उससे और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अगर एक क्या है A पॉइंट है और क्या है दूसरा B है, A क्या है -2, 8 और B क्या है -6, -4, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है तो इनका क्या है मिड पॉइंट पूछ रहा है कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट A और दूसरी पॉइंट क्या है B है। अगर हम जो इसमें क्वेश्चन की बात करा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट का मतलब कि इसका जो भी यहाँ पॉइंट होगा मिड पॉइंट, अगर ये P है तो इस P का क्या है कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। हम लेट करते हैं कि जो P है P का कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो x और y है, लेट कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी x एंड y। अगर ये कह रहा है कि मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो क्या होगा 1:1 का होगा, ठीक। तो अभी मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग इसके पहले अभी थोड़ी समय बाद पढ़े हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2, ठीक। हमने लेट कर लिया कि ये x1 और y1 है और ये क्या है x2 और y2 है, ठीक। देन x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू क्या है -2 और x2 का वैल्यू क्या है -6 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 डिवाइड बाई 2। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। अगर y की बात करें तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू है 8 प्लस y2 की वैल्यू -4 है डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्यूशन करें तो 8 -4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो फिर देन y इक्वल टू 8 से 4 गया तो 4 डिवाइड बाई 2, देन y इक्वल टू क्या आएगा 2। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगा -4 और y की वैल्यू 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4 एंड 2। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, तो -4 एंड 2 यहाँ पर दिख रहा है -4 एंड 2, आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है नीचे, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द। अगर करा कि दो पॉइंट है, सपोज करो कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है, ठीक। A का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 7, -6 है और जो B का कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या है 3, 4 है, ठीक। अगर करा कि कोई एक लाइन है जो इसको क्या है 1:2 में क्या है डिवाइड करती है, लिखा ना 1:2 में क्या करती है डिवाइड करती है, इस पॉइंट को 1:2 में डिवाइड करती है,
तो ये बता दो कि इंटरनली लाइक डिवाइड करें तो वो किस क्वाड्रेंट में है, लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो ये मेरा m की वैल्यू हो गई, ये मेरा n की वैल्यू हो गया, ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 और y2 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट का हम क्वाड्रेंट निकालेंगे, जिसको लेट करते हैं p, इसका क्वाड्रेंट होगा x और y। लेट कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। तो जब तक हम इस p का कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करेंगे तब तक ये फाइंड नहीं हो पाएगा कि ये लाइन किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक, तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, अगर देखें तो x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस m x1 डिवाइड बाई m प्लस n, कामा y इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, अब देखो अगर इस फॉर्मूले को सपोज करो कि नहीं लर्न है तो हम कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन अगर आ जाए आपको फार्मूला भी लर्न नहीं है तो क्या होता है, तो इसका ट्रिक है कि अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो पहले m का लेंगे तो जस्ट अपोजिट उसकी साइड जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x का अगर फाइंड करें तो x में, y का फाइंड करें तो y में। ठीक, जैसे अगर x इक्वल टू देखा जाए तो m, अगर m को ले रहे हैं तो पहले हम किस में मल्टीप्लाई करें, x2 में, क्योंकि पहले x फाइंड करें। तो n इक्वल टू क्या है 1 इंटू x2 इक्वल टू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू लेंगे तो हम तुरंत x1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो n की वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 क्या है 7 डिवाइड बाई m प्लस 1, n मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन x इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 7 जा 14 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 और 3 17 डिवाइड बाई 3। ठीक, अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो y इक्वल टू क्या होगा m y2। तो m की बात करेंगे तो पहले हम क्या कर रहे हैं y2 में बात करेंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस n की बात करेंगे तो y1। ठीक, तो n का 2 इंटू माइनस का 6 डिवाइड बाई m प्लस 1, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसकी अगर सोल्यूशन करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस का 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 3 होगा नहीं, 6 2 जा 12, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से अगर 12 को माइनस करें तो माइनस का 8 डिवाइड बाई 3। अब देखो x की वैल्यू अगर देखा जाए, x का कोऑर्डिनेट तो 17/3 और y की वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 8/3। ठीक, अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसके जस्ट बिफोर अभी बताए हैं कि ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है और इसमें क्या होता है प्लस का माइनस का। अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव मतलब फर्स्ट वाला क्या है पॉजिटिव है, सेकेंड वाला माइनस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट है इसमें क्या है पहले पॉजिटिव और देन आफ्टर नेगेटिव, तो ये एक पॉजिटिव और देन आफ्टर नेगेटिव है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा कोऑर्डिनेट 4 में आएगा। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वह क्या है, उसकी साइन क्या है, साइन के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या है एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है फोर्थ में है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये जो 3 क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो हम आगे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पुट अप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और कलम लेकर बैठें, जिससे आप लोग अगर अच्छे से मेहनत से सीखेंगे तो अच्छे से आएगा। अदरवाइज आप कहीं भी हैं लेटे हुए हैं जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं तो जैसे आप लोग उसको देखेंगे वैसे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ कॉपी और कलम लेकर बैठें। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 3 क्वेश्चन इसके पहले थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स A B C एंड इसका नाम रख लो D आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस एंड ट्रेपेजियम
अगर 4 वर्टेक्स दिया हुआ है हम किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पहले लेट कर लेते हैं कि कुछ भी है जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी एंड डी है। एक पॉइंट गिवन है कि 9,0, बी इज 9,6 एंड सी इज माइनस का 9,6 एंड डी इज माइनस का 9,0। तो ये बता दीजिए कि यह किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जब तक कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसके डिस्टेंस फाइंड न कर लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम 4 साइड गिवन इसमें, अगर 4 साइड के लेंथ अगर हम फाइंड आउट कर लें, ठीक, तो कुछ क्वेश्चन से हट कर हम सीखते हैं कि अगर ये 4 कोऑर्डिनेट आपके गिवन है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि अगर ये इसके इक्वल टू आ गया, यह इसके इक्वल टू, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक, बट अगर ये चारों आपस में इक्वल आ गए तो क्या बोल सकते हैं हम, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। अगर केवल साइड हम फाइंड कर लिए तब, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ध्यान देना क्वेश्चन पर, कि अगर हम चारों साइड फाइंड कर लिए, अगर अपोजिट साइड आर इक्वल तो हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। और कोई अगर ये बताए कि नहीं वो रेक्टेंगल ही है या तो पैरेललोग्राम ही है तो गलत है। ठीक है, तो हम लोग का देखते हैं, अगर चारों साइड इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर होगा या तो रोमस होगा। बट अब इसमें अगर आप पूछते हैं कि नहीं सर ये बता दीजिए कि आप रेक्टेंगल कैसे डिसाइड करेंगे और पैरेललोग्राम कैसे डिसाइड करेंगे, कि नहीं वो रेक्टेंगल ही होगा और नहीं वो पैरेललोग्राम होगा, तो हमको 2 स्टेप और करना पड़ेगा। क्या, इसके 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल के लेंथ फाइंड करेंगे। 2 डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, उस दोनों डायगोनल को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे AC इक्वल टू BD, मतलब वो डायगोनल आर इक्वल तो रेक्टेंगल, बोथ आर डायगोनल आर डिफरेंट तो पैरेललोग्राम। अगर दोनों डायगोनल के लेंथ आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल है, बट दोनों डायगोनल का लेंथ आपस में डिफरेंट है तो बोलेंगे क्या है, पैरेललोग्राम है। बट अगर चारों साइड आपकी इक्वल है तो इसके दोनों डायगोनल निकालेंगे, अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है तो स्क्वायर, अगर दोनों डायगोनल आपस में क्या है, डिफरेंट है तो क्या होगा, रोम्बस होगा। ये बात समझ में आई? किसी में भी क्वेश्चन आपसे प्रोडक्ट करेगा जरूर कि ये रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का या रोम्बस का या स्क्वायर का, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट दिए, 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम है। कब बता सकते हैं, पहला वन, इसको हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, AB का, BC का, CD का एंड AD का। ठीक, देन आफ्टर दोनों डायगोनल भी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल भी फाइंड करेंगे तो जो भी लेंथ होगा इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, डायगोनल सेम है तो रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड छोड़ ऑल साइड आर इक्वल और डायगोनल आर इक्वल तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है। तो एक एक फाइंड करेंगे। अगर हम AB के फाइंड करेंगे कि AB के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या लेट करेंगे इसको, x1 y1, x2 और y2। अगर ये x2 और y2 होगा तो इसको हम सपोज करें x1 और y1 लेट करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 मतलब 9 माइनस x1 मतलब 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 6 36। AB की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 6 आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 6। अगर BC का फाइंड करें तो देखो क्या होगा, BC इक्वल टू अगर फाइंड करें तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 इट मीन्स x2 माइनस x1 तो 9 x2 हो गया, x1 क्या है 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है तो x2 माइनस x1 लिखे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1, y2 क्या है 6 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अगर देखें तो ये 0 हो जाएगा, इसको देखें तो 9
और 9, 8 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 9 18, 18 ऐड होगा, 18 की स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या ABC इक्वल टू क्या हो गया 18। अगर हम इसकी बात करें DC, तो DC फाइंड करेंगे तो देखो ये x1 y1, इसको x2 और y2 लेट करना, ठीक। x2 माइनस x1 इट मीन्स कि माइनस का 9, x1 माइनस का 9, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -9, x1 की वैल्यू -9, और माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगर इसको देखें तो माइनस प्लस कैंसिल, 6 6 36 आएगा क्या 6, DC आएगा 6। अगर AC फाइंड करें तो देखो AC का डिस्टेंस क्या होगा x1 x2 सब लेट ही है, x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 इट मीन्स कि माइनस का 9 और माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा तो 0 ही आएगा, और 9 9 18, 18 का स्क्वायर करो जो भी होगा आएगा 18 ही। अब देखो यह 6 आया, यह भी 6 आया, यह 18 आया और ये 18 आ गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड आर इक्वल, तो देखो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड आर इक्वल होता है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। तो ना ही हम इसको अभी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ना ही इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अभी कब डिसाइड होगा, जब तक कि इसके डायगोनल नहीं फाइंड करेंगे तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने लिख लिया, इसको इरेज करते हैं, उसके आगे का स्टेप देखते हैं। अब देखो अगर इसके डायगोनल फाइंड करते हैं, डायगोनल फाइंड करेंगे तो अगर AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो AC इक्वल टू देखो x1 y है तो इसको x2 y2 लेट करना है, ठीक। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 9 और माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा क्या x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होगा तो 9 9 18, 18 का स्क्वायर करेंगे प्लस इधर क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, ठीक। ये क्या होगा 18 का स्क्वायर कितना होता, 18 का स्क्वायर अगर देख लें तो 8 8 या 64 और 8 1 जा 8 और 6 14, ये 1 8 और ये 4 8 4 12 की 2 324 होगा। तो इसको 324 प्लस का 36 लिखेंगे तो ये आएगा क्या 6 4 10 की 0, 3 2 5 1 6 और 3 का 3 360 हो गया। अब देखो AC तो फाइंड हो गया, अब क्या फाइंड करेंगे AC के बाद BD। अगर BD निकालेंगे तो क्या होगा x2 माइनस x1 करेंगे तो इसको एक को x1 मान लो, ठीक। x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 इट मीन्स की माइनस का 9 और x1 क्या है 9, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 0 y1 का 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 18 वही 324 प्लस का क्या आएगा 36। अगर ऐड करेंगे तो रूट में आ जाएगा 360, ये भी रूट 360। अब दोनों डायगोनल आपस में क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड आर इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको रेक्टेंगल। अब इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, तो यहाँ से अब डिसाइड होगा कि ये मेरा क्या है रेक्टेंगल है। इस तरह से ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया। इस एक क्वेश्चन पे आप लोग को हम लोग 4 क्वेश्चन बताया कि एक क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है, वह रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है और रोम्बस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जो भी दिया रहेगा पहले उसके चारों साइड के लेंथ फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उसका डायगोनल फाइंड करिएगा, देन उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे क्लासिफाइड करेंगे वो है क्या। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि AOBC इज ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिया हुआ तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे
0,3, ये हो गया 0,0 और ये हो गया 5,0। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इस डायगोनल का लेंथ बता दीजिए। ठीक है, कोई डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर 3 डायगोनल्स और 3 वर्टिसेस दिया है और इसके डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है, तो इसको देखो फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम रूट में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रूट में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको देखें तो क्या होगा, 5 से 0 माइनस करो, 5 जा 25 प्लस अगर इससे माइनस करो तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर 3 जा 9। तो ये क्या हो जाएगा, रूट का 34। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, एक ही लाइन में कर देना था इसको। ठीक है, क्या आएगा, रूट का 34 आएगा। ठीक, इस तरह एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और है 6 नंबर कि इफ द पॉइंट्स P 2, -1 लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। एक लाइन है A एंड B, A है और B। A का जो पॉइंट्स है वो है क्या 4,2 एंड B का जो पॉइंट है 8,4। इसको P पर क्या करा है, कोई कट कर रहा है, इंटरसेक्ट रहा है, इसका P का पॉइंट दिया हुआ है 2,1। तो पूछ रहा कि इफ द पॉइंट P 2,1 लाइज ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B देन, तो इसमें से ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये कौन सा ऑप्शन सही है। देख रहे हैं यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो हम रेशियो इसका फाइंड कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि k/1 में है, इसका रेशियो k/1 में है। अगर k/1 में है तो ये x और ये y है, देन x इक्वल टू x1 प्लस x1 y1, ये x2 और y2 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 mx2, तो k इंटू क्या फाइंड करेंगे 8, k इंटू 8 और यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 प्लस nx1, तो nx1 तो 1 इंटू 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक, अगर y की वैल्यू देखें तो y इक्वल टू 1 इक्वल टू k y2, तो k इंटू 4 प्लस n y1, तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई आपको क्या हो जाएगा k प्लस 1। सॉल्यूशन करेंगे इसको तो देखो ये हो जाएगा 2k प्लस का 2 इज इक्वल टू 8k प्लस का 4। अगर सॉल्यूशन करें इसको तो 2k माइनस का 8k इज इक्वल टू 4 माइनस का 2, तो माइनस का 6k इज इक्वल टू 4 से 2 गया 2, तो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अपॉन माइनस का 6। ठीक है, एक बार एक चेक कर लेते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो x की वैल्यू क्या है 2 रख दिया, m x2 तो m की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है 8 है, 8 रख दिया, प्लस n x1 तो 1 इंटू 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2k प्लस का 2 ये हो जाएगा 8k प्लस का 4। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये 8k इधर आएगा तो माइनस का 8k हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस का 2 तो माइनस के, तो k इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन माइनस 6। अगर जो ये दिख रहा है यह किस रेशियो में है, किस रेशियो में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो हम k इक्वल टू 1/6 और सॉरी 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, इट मीन्स क्या है 1/3 के रेशियो में आया, तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर k इक्वल टू 1:3 आ गया तो ये क्या हो गया 1 हो गया और ये क्या हो गया 3। अगर यहाँ पर AP और BP देखें तो AP इज इक्वल टू BP देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP
इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 1/3, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? तो इसमें देखो कौन सा सही है। अगर हम देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/3 पी बी, 1/3 पी बी। तो यहाँ ए पी और ए बी, ए पी एंड ए बी, इस पूरे का ए पी एंड ए बी अगर पूरे की बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये देख लीजिए। या तो फिर यहाँ पे देखो एक और है पी बी इज इक्वल टू 1/3 ए बी। तो जो पी बी है वह ए बी का 1/3 है। तो अगर हम इसको इस साइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ए यहाँ चला आएगा और यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3AP। अगर ऐसा हमको लाना है तो ए क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू ए बी पी होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा P एंड B इज इक्वल टू 3AP। ठीक, तो अगर PB हमको फाइंड किया तो 3AP आ गया। ठीक, तो या तो इसमें यह सही होगा या तो ये सही होगा। अब इसको कैसे एग्जैक्ट फाइंड करेंगे कौन सा सही है? ठीक है, तो देखो हमने जो यहाँ पर रेशियो निकाला, ठीक है, एक सेकंड, अगर हम इससे और वेरीफाई करना चाहते हैं, इसको और सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? K प्लस का 1 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4K प्लस का 3। अगर इसको इस साइड लेकर आए, इसको साइड, तो K माइनस का 4K हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 3K इज इक्वल टू 3 से 1 तो 2, तो K इक्वल टू 2/3 माइनस का। ठीक, तो कौन सा सही है? अब देखो इसमें से क्या आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है। ठीक, अगर रेशियो देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो इस रेशियो को 1:3 आ, इट मीन्स की क्या है? जो ए और सॉरी ये नहीं, ए वाला जो बीपी है वह क्या है? 1/3 AB का है। ठीक है, इस तरह से 5-6 क्वेश्चन इसमें कराया गया। कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इसके आगे और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन 7 कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P वेयर P इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है? P एंड Q। तो हम इसको P और इसको Q लेट कर लेते हैं। ठीक, इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,3। इसका सेंटर क्या है? 2,-3 एंड Q इज इक्वल टू दिया हुआ 1,4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P क्या होगा? ठीक, अगर हम इसको फाइंड करना है तो ये देखो जो सेंटर है, सेंटर से इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस, दोनों रेडियस होती है, दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हम मिड पॉइंट से इसका फार्मूला यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इसको लेट कर लेंगे, ये x1 और y1 है। ठीक, ये x और y है और ये x2 और y2 है। ठीक, तो x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 1/2 होता है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 2, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 2। ठीक, 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस का 1। अगर x1 की वैल्यू फाइंड करें तो 4 माइनस का 1, देन x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अगर y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू क्या है? माइनस का 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा क्या? 3 2 जा 6 इज इक्वल टू y1 प्लस का 4। देन y1 अगर फाइंड करना है तो माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस का 10। यहाँ पे देखिए x1 y1 फाइंड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस का 10। इसमें देखो कौन सा सही है? 3 माइनस का 10, ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो आज हम लोग करीब करीब 5 7 8 क्वेश्चन जो भी पढ़े, देखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से MCQ क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। उस पर हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराने का कोशिश किया और कराया। इसी तरह के और सारे क्वेश्चंस बुक में है, आप लोग क्या करेंगे? उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जम कर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा है जो आप लोग को न समझ में आए, अगर फंसता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम उसको एक सेपरेट वीडियो बनाकर सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।